शिव जी का जादुई मटका। एक समय की बात है, चंदनपुर नाम के गांव में गंगा नाम की एक अधेड़ उम्र की विधवा रहती थी। गंगा के पति की बहुत समय पहले मृत्यु हो गई थी और गंगा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल पाए। इसीलिए वह अपनी जीवन चलाने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और साफ सफाई किया करती थी। सबके घर का काम खत्म करके वह शाम को जब अपने घर में आती थी तो अपने घर का भी काम खत्म करती थी। उसके इतने काम करने के बाद भी दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ती। कभी खाना मिलता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। वह हमेशा सोचती थी कि पता नहीं वह दिन कब आएगा जब उसे पेट भर के खाना मिलेगा। एक दिन गंगा के मालकिन के घर पर पूजा होती है, जिसमें से वह अच्छा खाना जैसे कि पूरी, सब्जी, खीर, हलवा आदि मांग कर अपने घर लाती है। वह मन ही मन भगवान शिव को याद करती है और खाना देने के लिए उनको धन्यवाद करती है। अभी गंगा ने खाने का एक निवाला अपने मुंह में डाला भी नहीं होता कि तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। जैसे ही वह बाहर आती है, वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती को देखती है, मगर उसे लगता है कि वह दोनों किसी नाटक मंडली के अभिनेता हैं। वह उनसे पुकारने का कारण पूछती है, बहन हमें बहुत भूख लगी है, प्यास भी लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो हमारा यात्रा बहुत ही आसानी से कट जाता। गंगा के पास तो वैसे भी खाना कम होता है, मगर फिर भी वह उनको खाना खिलाने के लिए अंदर ले जाती है। थाली में खाना परोसती है और प्यार से खाना खिलाती है। माता और प्रभु को गंगा के पास खाना ना होने की बात पहले से पता होती है, मगर वह गंगा की उदार भावना देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और जाते जाते माता कहती हैं, ये लो मटका, यह एक जादुई मटका है, इसमें खाना कभी खत्म नहीं होता। तुम जो भी और जितना भी खाना मांगोगी यह मटका वही खाना देगा, लेकिन खाना मिलने के बाद इसको बंद करना मत भूलना, वरना यह खाना बनाता ही रहेगा। मगर एक बात का खास ध्यान रखना कि खाने का कभी भी अपमान मत करना, जरा सा भी अन्न का अनादर हुआ तो तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब गंगा काम से वापस आती है तो खाने के लिए उसके घर में कुछ भी नहीं होता। वह सोचती है क्यों ना इस मटके को आजमाया जाए, क्या पता सच में भगवान ही थे जो मेरे घर आए थे। वह मन में भगवान शिव को नमन करते हुए मटके को कहती हैं, हे माता अन्नपूर्णा, मुझे भूख लगी है, क्या आप थोड़ी सी खिचड़ी बना देंगे। उसके ऐसा कहते ही मटके में खिचड़ी पकने लगता है। यह देख उसे एहसास होता है कि भगवान शिव और माता पार्वती सच में उसके द्वार आए थे। उस मटके की वजह से उसका कमाया हुआ सारे धन का बचत होने लगता है, जिसकी वजह से वह घर का काम लगाती है। समय के साथ वह धनी हो जाती हैं। एक दिन वह मटके को खाना बनाने के लिए कहती है, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि पड़ोस के घर में आग लगी है। गंगा और गांव वाले आग बुझाने लगते हैं। वह भूल जाती है कि उसने खाना पकाने के लिए मटके को बोला है। इधर ज्यादा देर होने की वजह से मटके में से खाना बाहर निकलने लगता है और बह के घर से बाहर चला जाता है और फैलने लगता है, जिसकी वजह से अन्न का बहुत अपमान होने लगता है। जैसे ही वह अन्न को देखती है तो उसे बंद करने के लिए घर के अंदर भागती है। गंगा मटके को खाना पकाना बंद करने का आदेश देती है, तभी खाना पकना बंद हो जाता है। क्योंकि अन्न का बहुत अपमान होता है तो माता और प्रभु वहाँ प्रकट हो जाते हैं। माता बहुत क्रोधित होती हैं। गंगा, तुम्हारा निर्मल मन देखकर मैंने तुम्हें अन्नपूर्णा होने का वरदान दिया था, मगर तुमने उसका अपमान किया है, तुम इस मटके के लायक नहीं हो। तभी वह माता और प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहती है, प्रभु आप तो सब जानते हैं, मुझसे भूल हुई है, मगर इसमें मेरा दोष नहीं। पड़ोस में आग लगी थी, मैं मदद नहीं करती तो कई लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती। प्रभु तुमसे भूल अवश्य हुई है, लेकिन यह एक उत्तम कार्य के लिए हुआ है। कहते हुए गंगा को क्षमा कर देते हैं। अन्नपूर्णा होने का वरदान देते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।